हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग आज इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में और क्या बोलते हैं, आरबीसी। ठीक, तो रेड ब्लड सेल को और हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट। साइट, ठीक है। रेड ब्लड सेल ऑल्सो ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इसका शेप जो होता है वो कौन सा शेप होता है? ये बाई कॉन्केव शेप का होता है। किस शेप का होता है? बाई कॉन्केव शेप इसका जो होगा बाइकॉनकेव शेप होगा। और ये इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ये क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? ई। ठीक है, तो शेप की अगर बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हम्म, तो शेप जो होता है इसका लाइक दिस। ठीक है, बाई कॉनकेव इसका शेप रहेगा। ठीक है, ये जनरली शेप रहेगा, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए बाई कॉनकेव शेप, और जो ड्रॉ किया था वो। ठीक है, ऊपर से थोड़ा ये क्या रहेगा, अंदर की तरफ डिप्रेस रहता है हल्का सा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव शेप। आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, और वो जो ड्राइंग में मैंने दिखाया था वो भी शेप है। क्लियर है? ठीक है, अब क्या होता है, जो बाई कॉनकेव शेप का होता है, इन्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है। ठीक है, इसमें कंटेन किसका होता है? ये क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, कंटेन, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हम्म, एक मिनट। कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या का कंटेंट रहता है इसमें? हीमोग्लोबिन का। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ तक ले जाता है? O2 को। ठीक है, लंग्स से कहाँ तक ले जाएगा? लंग्स टू टिश्यू। ठीक है, जो भी बॉडी टिश्यूज होते हैं वहां तक। और क्या फंक्शन होता है? ये CO2 को टिश्यू से कहाँ ले जाता है? लंग में। ठीक है, CO2 को कहाँ ले जाता है? टिश्यू से लंग तक लेके जाएगा। क्लियर है? ठीक है, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रेड ब्लड सेल के? सबसे पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, किस शेप का होता है? ये बाइकॉन्केव शेप का होता है, एन्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है? इसमें किसका कंटेंट रहता है? इसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट रहता है। ठीक है, और ये इसका फंक्शन क्या रहता है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक लेके जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको टिश्यू से कहाँ तक लेके जाएगा? लंग्स तक लेके जाएगा। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो जो कंटेन होते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, लाइफ स्पान क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, इसकी थिकनेस क्या होती है। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल काउंट जो है आरबीसी का, नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट जो होता है आरबीसी का, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन अगर जनरल पूछे, अगर मेल और फीमेल बोल के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, जनरल आ रहा है कि नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है, तो ये कितना होता है? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर टाइस। ठीक है, मिलियन पर ट्राइस, ये कितना होता है? ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अब अगर मेल में पूछा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 5 टू 5.5 मिलियन पर ट्राइस। ठीक है, मिलियन पर ट्राइस। क्लियर है? अब अगर पूछ दे कि फीमेल में इसका जो रेंज है वो कितना होता है, फीमेल फीमेल में कितना होगा? फीमेल में 4.5 टू
5.5 मिलियन पर mm ट्राइस। ठीक है, ये है इसका नॉर्मल रेंज। क्लियर है, आपको याद भी करते जाना है और आपको एक रफ नोट्स बनाना है साथ ही साथ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, अगर आप ये क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपको साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वो आपको लिखते जाना है ताकि आप प्रॉपर उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ स्पान। लाइफ स्पान से क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। लाइफ स्पान कितना होता है इसका? 120 डेज। ठीक है, लाइफ स्पान कितना हो जाएगा? 120 डेज। अब डायमीटर, डायमीटर कितनी होती है आरबीसी की? आरबीसी की डायमीटर जो होती है वो 7.5 म्यूएम होती है। ठीक है, 7.5 म्यूएम। अगर पूछ दे कि थिकनेस कितना होता है, ठीक है, आरबीसी का थिकनेस कितना होता है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। थिकनेस, ठीक है, थिकनेस कितना होगा? 2 म्यूएम। ये सारे ही पॉइंट आरबीसी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। शेप हमने पढ़ा था, शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव। ठीक है, आपको शेप तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। बाइकॉनकेव डिस्क के जैसा। प्रोडक्शन साइट क्या होती है आरबीसी की? मतलब कि प्रोडक्शन कहाँ से होता है, आरबीसी कहाँ से बनता है? ठीक है, तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो एडल्ट में अगर देखें हम तो ये बनता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी क्या क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो पहला पॉइंट वही है कि ये किस शेप का होता है? बाइकॉनकेव शेप का होता है, जो हमने हमेशा पढ़ा, बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप का होता है। जो इसकी सरफेस एरिया जो होती है फॉर गैस एक्सचेंज के लिए क्या होती है? बड़ी होती है, इसके शेप के कारण। क्लियर है? अब क्या होता है? नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं रहते और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहते। ज़्यादा जगह सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए होता है इसमें। ठीक है, इसमें ना ही न्यूक्लियस होगा ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेम्ब्रेन अगर देखें, ठीक है, इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो ये क्या होता है? किसी भी कैपिलरी से क्या हो जाता है? इजिली पास हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, कंटेन क्या होता है? इसमें कंटेन होता है किसका? एचबी का। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या रहते हैं? प्रोटीन प्लस आयरन, प्रोटीन प्लस आयरन। क्लियर है? तो ये क्या है? कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है किसके? आरबीसी के। बाइकॉनकेव शेप, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है ताकि किसी भी कैपिलरी से क्या हो सके? ये इजिली पास हो सकते। कंटेन जो होता है इसमें एचबी, प्रोटीन प्लस किसका होता है? आयरन का कंटेन होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या क्या होता है, आरबीसी क्या क्या काम करता है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। फर्स्ट क्या होता है? O2। O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लिया ऑक्सीजन से और वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट क्या करता है? ये सेकेंड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को। ठीक है, इसमें क्या होता है?
ये क्या करता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या 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 बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन प्लस क्या बनाता है ये, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट मेन एक्शन क्या होता है, नेक्स्ट ये क्या फंक्शन करता है, नेक्स्ट ये करता है बफर एक्शन, ठीक है, बफर। नेक्स्ट बफर एक्शन ये क्या करता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। ये एसिड बेस बैलेंस को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, गिव कलर, गिव कलर, ठीक है, गिव कलर। नेक्स्ट ये क्या करता है, नेक्स्ट ये प्रोवाइड करता है जो है, ये कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है बेसिकली इसका, ये क्या कराएगा, गिव कलर, ठीक है। गिव कलर कैसे कलर देता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और इसको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। क्लियर है। रेड कलर प्रोवाइड करेगा। अब विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, विस्कोसिटी जो होती है ब्लड की, ऑफ ब्लड, क्लियर है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आरबीसी काउंट क्या करता है, मेंटेन करता है थिकनेस ऑफ ब्लड, ब्लड की थिकनेस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ब्लड की थिकनेस को ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर है। क्लियर है। ये सारी चीजें फंक्शन ऑफ आरबीसी था ये, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का फॉर्मेशन साइट जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। क्लियर है। रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में जैसे कि हो सकता है स्टर्नम, रिप्स, ठीक है, स्टर्नम हो गया, रिप्स हो गया, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा हो गया। और कहाँ हो सकता है, पेल्विक या फिर लॉन्ग बोन, पेल्विक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। अब स्टेजेस, ठीक है, फॉर्मेशन का जो स्टेज है आरबीसी का वो क्या क्या होता है, स्टेजेस हम लोग देख लेते हैं। स्टेजेस, स्टेजेस क्या होता है, स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज जो होता है इसके फॉर्मेशन का वो होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक। सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंड स्टेज होता है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड क्या होता है, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड वन होता है पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, थर्ड वन होता है पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। फोर्थ वन कौन सा होता है, फोर्थ होता है नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। नॉर्मोब्लास्ट के बाद कौन सा होता है, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट कौन से नंबर का, रेटिकुलोसाइट, फिफ्थ नंबर, रेटिकुलोसाइट। क्लियर है। और सिक्स वन कौन सा होता है, मैच्योर आरबीसी, क्या होगा, मैच्योर
आरबीसी। क्लियर है? तो ये कुछ स्टेजेस हैं किसके, आरबीसी के फॉर्मेशन के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट 6 स्टेज में होता है। ठीक है, हार्मोन कौन सा होता है इसमें? हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनी। ठीक है, किडनी से ये क्या होता है? सिक्रीट होता है। हार्मोन कौन सा होगा? इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, और इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? किडनी से सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। क्लियर है? क्लियर है ये सारी चीजें। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है आरबीसी का? सबसे पहले आरबीसी की लाइफ स्पैन जैसे कि हमने देखा था कितने दिन की होती है? 120 डेज। ठीक है, ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लीवर एंड बोन मैरो। ठीक है, ओल्ड आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर 120 डेज। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो आयरन जो होगा, आयरन जो होता है इसमें, ठीक, उसका क्या हो जाता है? रीयूज्ड हो जाता है। आयरन रीयूज्ड, इसका फिर से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन, जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोबिन सॉरी, जो ग्लोबिन होता है उसका क्या होता है? वो अमाइनो एसिड बना लेता है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हीम, हीम जो होता है, हीम पार्ट जो होता है ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट होके क्या करता है? एक्सक्रीट इन बाइल। ठीक है, बिलीरुबिन। तो ऐसे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है किसका? आरबीसी का। क्लियर है? अब एबनॉर्मेलिटीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज जो होती है वो देखी जाती है। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज जो होती है वो देखी जाती है। तो सबसे पहले देखा जाता है एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो होता है इसमें क्या होता है? एचबी और आरबीसी काउंट जो होती है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, और ये क्या कॉज कर सकता है? ये कॉज करता है ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। और क्या कर सकता है ये इसके अलावा? क्रोनिक डिजीज, कोई भी क्रोनिक डिजीज। क्लियर है? सेकेंड कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है आरबीसी में? पॉलीसाइथीमिया। सेकेंड क्या है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब पॉलीसाइथीमिया कौन सी कंडीशन है? इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। इसमें आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? और ये क्या कॉज करता है? बोन मैरो से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो कॉज करेगा। थर्ड वन होता है सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है वो किस शेप का हो जाता है? क्रिसेंट शेप, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं? हंसियाकार। ठीक है, ये क्या है? जेनेटिक डिफेक्ट है या फिर एबनॉर्मेलिटी है। तो इसमें आरबीसी का कैसे हो जाता है शेप? ये शेप हो जाएगा आरबीसी का, जैसे कि ये है। ठीक है, ये हंसियाकार। ठीक है, आरबीसी का जो शेप हो जाएगा वो क्रिसेंट, या फिर इसको जनरल वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? हंसियाकार। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा कंडीशन देखने को मिलता है? नेक्स्ट होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है? डिफेक्ट है ग्लोब्यूलिन चैन सिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है, नेक्स्ट होता है जॉन्डिस।
ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या बनाता है, एक्सेस बिलीरुबिन, क्योंकि आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एचबी जो रहेगा वो बिलीरुबिन। ठीक है, तो अगर बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा जॉन्डिस। क्लियर है, क्लियर है। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में आरबीसी काउंट टेस्ट यूज टू डायग्नोस एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया और ब्लड डिसऑर्डर के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं टू चेक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेटेड बोन मैरो एक्टिविटी। क्लियर है, तो ये है इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल। आई होप कि आपको सारा पॉइंट जो है, जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइफ स्पान से रिलेटेड। ठीक है, और इसके जो फंक्शन है या फिर इसके जो डिसऑर्डर है, एनीमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया, ये सब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।